अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। टुडेज़ डायलॉग बाय नाज़िर के सिलसिले में आज मैं एक और टॉपिक पे बात करूंगा कि तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत में हमें किन पॉलिसी से बुनियादी इख्तलाफ था और क्या गलत था और क्या सही था। पीटीआई गवर्नमेंट में मुझे तो कोई जो है वो ना सर नज़र आता था ना पैर नज़र आता था, ना कोई प्लानिंग थी उनकी। ये अब आहिस्ता आहिस्ता जब इनके कार्ड जो है ताश के पत्तों की तरह बिखर रहे हैं तो इनके अपने लोग अब यही बातें कर रहे हैं। तो उस वक्त वो इसका उल्टा सीधा जो है अब बेहुदा किस्म के जवाब दे के दिफा किया करते थे। तो हमने खुद जो है इकनॉमिक्स बड़े एडवांस लेवल पे पढ़ी है और मैं खुद एक इंटरनेशनल बैंकर भी रहा हूँ, डोमेस्टिक बैंकिंग भी हमने की है। तो मैं समझता हूँ अभी आज के इस जो है वो वीलॉग में हम बात करेंगे सानिया निश्तर और एहसास प्रोग्राम के बारे में। अब मैं इस पर तो कोई कमेंट नहीं करूँगा कि एहसास प्रोग्राम में कोई करप्शन हुई थी या नहीं हुई थी तहरीक इंसाफ के दौर में। वो मेरा टॉपिक नहीं है। मैं असल में जो है बात ये करना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी थी, जो बुनियादी प्रिजम्पशंस थी जिसके बेस पे उन्होंने कुछ चीज़ें तय कर ली थी अपने माशी अहदाफ में, वो सिरे से उनकी फाउंडेशन, उनकी बुनियादी गलत थी। अब मैं आपको एक मिसाल दूं कि जितने इंसाफियंस थे वो सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा तो बेहुदा पिछले 4 साल से जब इनका दौर हुकूमत था उससे पहले भी चल रहा था, इनकी हुकूमत में आने के बाद उसमें शिद्दत आ गई। तो जब हम महंगाई के बारे में बात करते थे सोशल मीडिया पेजेस पे तो वो इंसाफियंस जो है झट आके कहते थे कि आप गलत कह रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स में जाएं और बड़े बड़े जो है ये KFC, मैकडोनल्ड और फास्ट फूड्स पे जाएं तो आपको इतनी लंबी कतारें और गाड़ियां हैं कि आपको जगह नहीं मिलेगी बैठने की। तो ये एक बेहुदा किस्म का जवाब था, इससे मैं उस वक्त भी एग्री नहीं करता था। मेरा उनसे सवाल ये है कि मेरे भाई, अगर पाकिस्तान की अब उस वक्त आबादी 22 करोड़ थी, अब सेंसस के तहत 25 हो गई है, तो 25 करोड़ आबादी में कितने % लोग थे जो उस वक्त भी मैकडोनल्ड और ये KFC और बड़े ब्रांड्स अफोर्ड कर सकते थे और अब भी कर सकते हैं। शायद बमुश्किल जो है पूरे मुल्क का 10-15% भी नहीं होंगे। तो बात हमेशा मेजॉरिटी की करनी चाहिए, बाकी 85% को आप किस खाते में डालेंगे। अब सानिया निश्तर साहिबा जो है वो बाहर से आई थी और बाहर ही दोबारा जो है वो रुखसत हो गई हैं। तो मुझे नहीं पता उनका एजेंडा क्या था, उन्हें उस प्रोग्राम की हेड बनाया जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था। तो उसमें जो है वो उसका नाम चेंज करके इन्होंने एहसास प्रोग्राम रख दिया। अब एक तो ये है कि उसका नाम चलें आपने अपनी हुकूमत की मुनासबत से तब्दील कर दिया, लेकिन वो एहसास किस चीज़ का था ये मेरी समझ में नहीं आया। अब जहाँ तक BISP था या प्रोग्राम जो पहले था या एहसास भी है, उसके क्राइटेरिया ही शायद इस किस्म के हैं कि एक सफ़ेद पोश किस्म की फैमिली उसमें क्वालिफाई नहीं करती, ठीक है। तो उसमें इतने फिल्टर और चेक्स इन्होंने रखे हुए हैं कि शायद आम जो है आदमी वहाँ से कोई बेनिफिट ले ही नहीं सकता। फिर कौन से लोग BISP से सपोर्ट ले रहे हैं या एहसास प्रोग्राम से अरबों के जो फंड्स हैं, चलें कोई तो पाकिस्तानी उससे मुस्तफ़ीद हो रहा है, उस पर बात नहीं करते। लेकिन बात यह है कि आपने प्रिज्यूम ये कर लिया, फ़र्ज़ कर लिया तहरीक इंसाफ ने, जो इनकी मईशत का बुनियादी एक गलती थी जो है फाइनेंशियल इकनॉमिक प्लानिंग की, कि इन्होंने फ़र्ज़ ये कर लिया कि जो लोग एहसास प्रोग्राम में या BISP में फॉल नहीं करते वो सब मुतमवल और खाते पीते लोग हैं और वो टैक्सेबल उनकी इनकम है। और इसमें एक सफ़ेद पोश तबके की बड़ी उस क्लास को नज़रअंदाज कर दिया गया जो किसी वजह से उस प्रोग्राम में क्वालिफाई नहीं करते और जो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों की तालीमी अखराजात और इस महंगाई का और यूटिलिटी बिल्स का मुकाबला कर रहे हैं। और ऐसे लोग पाकिस्तान में जो है उनकी तादाद जो है वो शायद करोड़ों में हो।
तो ये मेरा अपना अंदाज़ा है, कोई एग्जैक्ट फिगर तो इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन इस वक्त मैं उस जो है वो इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी का जो एक बुनियादी फाउंडेशन स्टोन था, उसमें जो डेफिशिएंसी थी प्लानिंग की, उसकी बात कर रहा हूँ कि ये फ़र्ज़ कर लिया गया कि जो लोग एहसास प्रोग्राम में फॉल नहीं करते और जो है वो सब मुतमव्वल और खाते पीते लोग हैं, और जुल्म ये किया गया। लंगर खाने, नुमाइशी किस्म के लंगर खाने तो मेरे भाई पहले से भी हैं, ये बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, उनके लंगर खाने चल रहे हैं। तो कुछ लंगर खानों के साथ आपने इश्तराक करके कोई तस्वीर, फिर पीटीआई ने हर चीज़ कॉस्मेटिक की, हर जगह जाके जो है तस्वीर का और कैमरा फोटोग्राफी का और सारा इंतज़ाम होता था, उसके बाद सब लपेट लपाट के साइड पे हो जाते थे। तो ये तो मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि लंगर खाने की जो पॉलिसी थी, तो मेरा आपसे सवाल है बड़ी एहतराम के साथ कि उन लंगर से कितने लोग मुस्तफ़ीद होते थे पाकिस्तान में, जबकि लोगों के किचन से बुनियादी अज्जा महंगे करके कई 100%। मैं कुकिंग ऑयल की मिसाल देता हूँ, वो 150 रुपये लीटर था इनके हुकूमत में आते वक्त, और जब ये गए हैं खान साहब तो ये 550 रुपये लीटर था, और वो अब भी शायद 600-700 या इससे थोड़ा ज़्यादा रुपये लीटर होगा। इसी तरह अद्वियात कई 100 गुना इनके दौर में महंगी हो गई, और चावल, दालें जो है वो दालें जो मिला करती थी हमें पैकेट्स में बड़े स्टोर्स पे किलो के हिसाब से, वो उनके रेट्स बढ़ गए, और आधा किलो की पैकिंग में वो दालें मिलना शुरू हो गई जो किलो भी उतने की जो है वो आसानी से पहले मिल जाया करती थी। और फिर जो है वो आटे का पेड़ा तो पाकिस्तान में पिछले कई साल से छोटे से छोटा होता जा रहा है, और महंगाई जब होती है, गंदम महंगी की जाती है, तो उसमें जो है वो तंदूर वालों को कहा जाता है कि आप इस रेट से ऊपर नहीं जाना, वो भी उस पर एहतजाज करते हैं, और आखिर नतीजा ये निकलता है कि रोटी का साइज़ कम कर दिया जाता है और रोटी महंगी कर दी जाती है। अब बात यह है कि पाकिस्तान में एक दफ़ा, मैं तो अपनी पूरी लाइफ में यही देखा है कि जो चीज़ महंगी हो गई एक दफ़ा, और वो पेरिशेबल कमोडिटीज़ में नहीं आती, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो उसकी कीमत अगर एक दफ़ा चढ़ गई तो बाकी पेट्रोल या डॉलर उसके बाद ऊपर नीचे हो भी जाए तो वो कीमत वापस कभी नहीं आई। तो बात यह है कि अब आपने नुमाइशी किस्म के कॉस्मेटिक लंगर खाने खोल दिए, तो चलें, अच्छी बात है कि कुछ लोगों ने उससे जो है फ़ायदा उठाया होगा, लेकिन सफ़ेद तो पोश तबका जो अपना किचन हार्डली चला रहा था, वो लंगर खाने में जाना तो उनकी इज़्ज़त नफ्स ही गवारा नहीं करती। तो वो उसके किचन में जो कुकिंग ऑयल आ रहा था, आटा, चीनी, दालें आ रही थी, वही आपने आसमान पे पहुंचा दी। तो मेरे भाई, ये किस किस्म का एहसास था आपकी हुकूमत का, और क्या एहसास प्रोग्राम था? तो सानिया निस्टर जैसे आई थी वैसे ही वो चली गई। तो अब जो है वो मुझे समझ नहीं आती कि ये फ़र्ज़ कर लेना कि पाकिस्तानियों की अक्सरियत जो है वो खाती पीती है, और जो लोग एहसास या BISP प्रोग्राम में फ़ाल नहीं करते उनको किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। या उनकी जो है, अगर आप किचन को या आसमान पे भी ले जाएं, उसके बेसिक कमोडिटीज़ को, जो उनके रोज़ का किचन चलता है एक आम आदमी का, आम पाकिस्तानी का, तो उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सरासर गलत बात है। इंसाफियंस का एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा था इसके पीछे। फिर इस बात से बात निकल आती है, तो वो इंसाफियन से जब बात होती थी तो वो इस मिसालें जो है यूरोपियन कंट्रीज़ की या दूसरी दुनिया के मुल्कों की देते थे कि वहाँ भी महंगाई है, और वो सोशल मीडिया पे कहा जाता है कि महंगाई के फ़ज़ाइल बयान करते थे। तो बात यह है कि भाई, हम भी बाहर के मुल्कों में रहे हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहा हूँ, जापान में रहा हूँ, हमने देखा है वहाँ चीज़ें महंगी हैं, लेकिन वहाँ फ़र्क ये है कि वो वन साइडेड ट्रैफिक नहीं है। वहाँ की हुकूमत एक आम आदमी के जेब में इतना पैसा डाल देती है हर महीने कि उसको बुनियादी जो कमोडिटीज़ हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी, उसका पूरा महीना उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये है कि यहाँ ट्रैफिक उलट चल रही है। यहाँ जो है
एक आम आदमी ने अपना इलाज मालजा भी खुद देखना है, बच्चों की सेहत भी खुद देखनी है, तालीम के अखराजात भी उसके अपने हैं, प्राइवेट स्कूलों की फीसें भी उसने देनी है, फिर जो है उसने हर किस बच्चों के लिए छत का इंतज़ाम करना है या वटेवर, हर किस्म का जो है वो उसने मुसीबत जो है वो उस फेस करके वो किसी तरह अपनी ज़िंदगी की गाड़ी चला रहा है। और उसमें आप अगर जो है, मैं एक आइटम की मिसाल देता हूँ, कुकिंग ऑयल 150 से आपने 550 या 700 रुपये लीटर कर दिया या इससे भी ऊपर, तो आपने उस आदमी पे जुल्म किया, उसके बजट को डिस्टर्ब किया, स्पेशली वैन के उसकी इनकम में कोई इजाफा नहीं हुआ और उसके अखराजात में कई सौ गुना आपने इजाफा कर दिया। तो बात यह है कि ऊपर से आप यूटिलिटी बिल्स के प्राइसेस भी बढ़ा दें। फिर इमरान खान साहब कहा करते थे कि ये जो नेचुरल गैस है ये तो हमारे अपने मुल्क की इक़्तिदार में आने से पहले एक रिसोर्स है, ये महंगी क्यों है। तो जब वो आए तो उसके बाद जो है वो हमने देखा कि गैस के बिल जो आम एक हाउस होल्ड के 300-400-500 रुपये आता था, वो जो है 500 गुना जो है वो महंगा होके 2500-3000 से भी ऊपर आना शुरू हो गया। तो मेरे भाई, आपने कोई एक यू टर्न तो लिया नहीं, यू टर्न का एक पूरा सिलसिला था। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। मुझे समझ नहीं आती कि इंसाफियत जो है, पढ़े लिखे लोग भी जो है वो ये इन सब बातों से शुतुरमुर्ग की तरह जो है वो कबूतर की तरह आंखें बंद करके जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं और वही कोई बात करे तो उसको बोगस का लेबल लगा लेते हैं या उसको पटवारी जाला शैला कह देते हैं। तो मेरे भाई, हमारी कोई पार्टी नहीं, हम ना पटवारी है ना जाले, हमारी पार्टी पाकिस्तान है। हम इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं और आइंदा आने वाली नस्लों को एक बेहतर मुस्तकबिल दे के जाना चाहते हैं। तो कभी जो है वो हो सकता है हम अपने हिस्से का शऊर फैला रहे हैं, रोशनी फैला रहे हैं, तो हो सकता है कभी आपको किसी की जो है सेंसिबल बात समझ आ जाए। तो जो इख्तलाफ होता है किसी भी किस्म का, उसका फिर मेरी इंसाफियत से गुजारिश है कि जो है वो कर्टसी से जवाब दिया करें, विद आर्गूमेंट जवाब दिया करें। जो रटे रटाए बयानियाँ आपको जो है आगे पीछे बाबा कोडा टाइप लोगों से मिलते हैं, उनको खुदा का वास्ता छोड़ दें, अपने जहन से काम लिया करें। तो एक बना बनाया बयानिया आपको दिया जाता है और आप उसकी तकरार करते हैं, तो ये आप अपने जो है ज़हनी सलाहियत की भी तौहीन कर रहे हैं इन दी फर्स्ट प्लेस। तो फिर जो है वो जिस किस्म की तनकीद हम उस वक्त भी करते थे या अब भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये चीज़ें गलत थी, तो शायद अगर कहीं दोबारा आपकी किसी हुकूमत में नुमाइंदगी हो तो काइंडली इन चीज़ों का आप ख्याल रखें और अपनी जो है पहले जब तक पॉलिसी गोल्स, इकोनॉमिक्स पॉलिसी के बेसिक गोल्स आप सही सिमत में डिटरमिन नहीं करेंगे तो प्रोग्रेस मुमकिन ही नहीं है। अब आप पीटीआई का एक बड़ा जो फॉल्ट था कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए हुकूमत में आने से पहले, और फिर लोगों ने असद उमर की भी परफॉर्मेंस देखी, कई वजीर ख़जाना तब्दील हुए, कई चेयरमैन FBI तब्दील हुए, लेकिन जो है वो इसके बावजूद ये लोग सरवाइव नहीं कर सके और एंड रिज़ल्ट जो है वो ये निकला कि मुल्क की मईशत पहले से भी जो है ख़राब हो गई। सो मच सो के वो जो है वो श्रीलंका की मिसालें दी जाने लगी। तो हमारी दुआ है कि जो भी हो बेहतरी हो, बड़े छोटे का एहतराम करें, लॉजिक से जो है आर्गूमेंट से जो है किसी बात का दलील जो है अपने जहन से सोच के दिया करें, और अगर किसी की बात दुरुस्त है, आपको लगता है लॉजिकली, तो उसको खुले दिल के साथ एक्सेप्ट करें और इस किस्म के बेहुदा प्रोपेगेंडा का ऐसा ना बने कि पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम मैकडोनल्ड KFC और बड़े ब्रांड्स में जाते हैं, इनको किसी किस्म की मदद की ज़रूरत नहीं, या एहसास प्रोग्राम या BISP में जो फॉल नहीं करता वो हर बंदा वेल टू डू है, उसके जो है घरेलू बजट को आप आसमान पे भी ले जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये पॉलिसी का बहुत बड़ा डिफेक्ट था और मुझे सलाम है उन लोगों के बड़े बड़े दिमागों पे कि जिन्होंने इस किस्म की डिफेक्टिव पॉलिसीज़ बनाई और उसका ये नतीजा निकला। तो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं पाकिस्तान में, जो है उनसे जो है बिठा के बात की जा सकती है, बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन बदकिस्मती से जो है वो किसी ने भी जो है आज तक इकोनॉमिक फ्रंट पे जो है वो जो है डिलीवर नहीं किया जो पाकिस्तान के लिए रिक्वायर्ड था।
और या हमें फिर मसाइल रहे इकोनॉमी के हवाले से। तो इस दुआ पे जो है मैं आज के वीलॉग का इख्तिताम करता हूँ कि जो भी हो आइंदा मुल्क के लिए बेहतर हो और हमारे आइंदा आने वाली नस्लों के लिए बेहतर हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ये एक रैंडम सी जो है, मैं फिर एक दफ़ा वो एंड पे डिस्क्लेमर देता हूँ कि मेरी किसी पार्टी से पर्सनल कोई एनिमोसिटी या बोगस नहीं है, लेकिन खामी या डिफेक्टिव कोई चीज़ है, प्लानिंग या स्ट्रेटजी या बेसिक माइंडसेट ही गलत है किसी का, या प्रोपेगेंडा जो है ओरिएंटेड चीज़ें हैं, तो उसका नुकसान सिर्फ आपको नहीं होता, पूरे मुल्क को और सब मासेस को होता है। तो उसमें ये है कि आप अपनी ज़ात तक तो की हद तक खुद मुख्तार हैं कि आप अच्छा बुरा फैसले से अगर आपको पार्टी लीडर्स के एग्री करते हैं तो उसका इम्पैक्ट भी आप अपनी ज़ात पे भुगतने में खुद मुख्तार हैं, या आप मर्जी से उसका अच्छा बुरा इम्पैक्ट की जिम्मेदारी ले रहे हैं। लेकिन बराए करम अपनी चीज़ को डंडे के ज़ोर पे दूसरे के सर मुसल्लत करने से गुरेज करें। ये एक एक्सट्रीमिस्ट का तरीक़ाकार होता है, जमहूरी पार्टीज़ का ये तरीक़ाकार नहीं होता। और तहरीक इंसाफ जो है वो अभी तक इनके वर्कर्स को एतदाल जो है सीखना पड़ेगा। और एक अगर आप अपने आप को एक जमहूरी जमात कहते हैं तो फिर जमहूरी जमात के वर्कर्स की तरह पहले बिहेव करना सीखें और जमहूरी जो है जमात की तरह पहले सोचना शुरू करें। उसके बाद फिर जो है आपको मज़ीद मंजिलें भी आपकी आसान हो जाएगी। और अगर आप डिलीवर करेंगे तो आवाम को जो है कोई खाम खा का बोगस तो नहीं है कि वो आपसे खाम खा का बैर निकालेंगे। अगर डिलीवर करेंगे और लिप सर्विस से आगे बढ़ के जो है वो हर बंदे के जो है घर में उस तब किसी तब्दीली का असर जाएगा और पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा, तो ज़ाहिर है वो आपकी जो है वो हम हिमायत में इजाफा होगा या लोगों को बेहतरीन। वही बात है कि नज़र आनी चाहिए। बातें तो हर कोई कर लेता है लेकिन डिलीवर जो है कोई कोई करता है। और इस मुल्क को उन लोगों की ज़रूरत है कि जो कि सिर्फ बातें ही ना करें, एक तो पॉलिसी को दुरुस्त बनाएं, उसका जो है बेसिक फाउंडेशन दुरुस्त करें, अपने पर्सपेक्टिव जो है जिन पे बेस करके आगे चलना है, इकोनॉमिक गोल सेट करें और फिर उसको अचीव करने के लिए काम करें। तो फिर वो अल्लाह भी आपकी मदद करेगा। एक कमिटमेंट होती है, बंदा कमिटमेंट कर ले तो वो एक दिन उसको अचीव भी कर लेता है। तो इस बात के साथ मैं आज का वीलॉग ख़त्म करता हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।